एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत बड़े रहस्य के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि है उच्चिष्ट गणपति का रहस्य। अगर आपने ये सुन लिया या इसकी साधना कर ली तो आपको मालो माल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन उसके बारे में आपको हाफ नॉलेज रहेगा तो ये कुछ भी काम का नहीं है। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखें ताकि आप इसका पूरा सा पूरा लाभ उठा पाएँ। चलिए जानते हैं इस बारे में। कभी आपने गणपति के ऐसे रूप के बारे में सुना है जो न केवल विघ्नहर्ता है बल्कि गुण सिद्धियों के स्वामी भी हैं, जो देवी के साथ बैठे हैं और उनके चरणों में स्वयं शक्ति विराजमान है। शास्त्रों में इस रूप को कहा गया है उच्चिष्ट गणपति। कहा जाता है ये वही रूप है जिन्हें साधारण आंखें नहीं देख सकती और जिनका नाम सुनते ही तांत्रिक साधक भी सावधान हो जाते हैं। उच्चिष्ट गणपति का नाम पहली बार हमें मिलता है गणेश पुराण और रुद्रयामल तंत्र में। वहाँ कहा गया है कि गणपति के 32 रूपों में से यह सबसे गूढ़ और तांत्रिक और शक्तिपूर्ण रूप है। इनके शरीर का रंग रक्तवर्ण लाल, हाथों में मोदक नहीं बल्कि कामदेव और शक्ति के प्रतीक तत्व है और देवी शक्ति स्वयं उनके बाएं अंग से जुड़ी है। इसलिए इनको वामन मार्गी गणपति भी कहा जाता है। अब सवाल उठता है, क्या ये वही गणपति है जिनकी हम पूजा करते हैं? उत्तर है हाँ और ना भी, क्योंकि यह वही चेतना है पर इनका उद्देश्य अलग है। साधारण गणपति जहाँ विघ्नहर्ता है, वही उच्चिष्ट गणपति बंधन में बंधने वाले हैं। शरीर, मन, समाज और कर्म को रोशनी सभी सीमाओं से बंधे हुए हैं। उच्चिष्ट गणपति को लोग गलत समझ बैठे हैं। कई लोग सोचते हैं कि उच्चिष्ट का मतलब है अशुद्ध, बचा हुआ भोजन, पर तंत्र में इसका अर्थ है जो सांसारिक सीमाओं से मुक्त हो चुका है, जो शुद्ध और अशुद्ध के भेद से ऊपर उठ चुका है। इसलिए उच्चिष्ट गणपति उस चेतना का प्रतीक है जो संसार में रहते हुए भी संसार से परे है। कल्पना कीजिए, एक साधक जो मंदिर में नहीं बल्कि आपके भीतर के मंदिर में गणपति को खोजता है, जहाँ ना फूल की ज़रूरत है ना दीपक की, सिर्फ चेतना और ऊर्जा का मिलान है। यही है उच्चिष्ट गणपति की साधना। अभी जानते हैं कि गणपति जो है वो देवी के साथ क्यों है। अगर आपने कभी उनका चित्र ध्यान से देखा होगा तो पाया होगा कि उनके बाएं अंग पर जो है वो देवी विराजमान ही है। यह दृश्य बहुत गहरा है। यह केवल पुरुष और स्त्री का मिलन नहीं बल्कि शिव और शक्ति के एकत्व का संकेत है। जहाँ गणपति चेतना है, वही देवी जो है वो ऊर्जा है। जब दोनों मिलते हैं तब ब्रह्मांड का जन्म होता है। इसी अवस्था में साधक न तो भय में रहता है न आकर्षण में, बस जागृति में रहता है। तो ये कुछ रहस्यमय मंत्र और उसकी शक्ति के बारे में अब हम जानने वाले हैं। शास्त्र कहते हैं जो इस रूप का ध्यान करता है वह अवरोधों से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि कर्म के जाल भी कट जाते हैं। इसलिए उच्चिष्ट गणपति को कहा गया है कर्म बंधन विमोचक। उनका प्रसिद्ध ब्रीज मंत्र है ओम ह्रीं ग्लौं ग्लौं उच्चिष्ट गणपतये नमः। यह मंत्र साधक के भीतर वाम ऊर्जा को सक्रिय करता है जो चंद्र, भावना और दिव्यता से जुड़ी है। इसलिए कहा गया है पूर्णिमा की रात इसका जप सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अब हम इस बारे में और विस्तार से जानेंगे। साधक और उच्चिष्ट गणपति के बारे में पूरे विस्तार से अब हम जानने वाले हैं कि इसके पीछे आखिर क्या कथा है, क्या राज है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले दक्षिण भारत के एक तांत्रिक गांव में एक साधक था, अमरेश्वर। वह हर रात जंगल के किनारे
गणपति की साधना करता था, पर वर्ष बीत गए, कोई दर्शन नहीं हुआ। एक दिन पूर्णिमा की रात उसने संकल्प लिया, आज मैं बिना उठे जप करूँगा, चाहे जो हो जाए। आधी रात हो गई, हवा भारी होने लगी। जंगल में एक सुगंध फैली, कमल और चंदन की मिश्रित एक सुगंध उसे आने लगी। और तभी उसके सामने एक प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक दिव्य मूर्ति उभरी, लाल आभा में लिपटे गणपति, जिनके साथ देवी शक्ति थी। वे बोले, हे साधक, जब तूने शुद्ध अशुद्ध का भेद त्याग दिया तब हम प्रकट हुए, क्योंकि जहाँ भेद है वहाँ गणपति नहीं, वहाँ भय है। अमरेश्वर ने तब समझा, सच्चा गणपति वह नहीं जो बाहर है, वह है जो अंदर के द्वार खोलता है। तो आप भी इसका मतलब समझ गए होंगे। अब इसका हम जो है वो आधुनिक अर्थ भी देख लेते हैं। आज जब हम तनाव, भय और तुलना में उलझे रहते हैं तो उच्चिष्ट गणपति हमें सिखाते हैं, अपने भीतर की शक्ति को हमें स्वीकारना चाहिए। जब तुम हर स्थिति को स्वीकार करते हो तो अपने कर्मियों और कमजोरियों को भी स्वीकार करते हो, तब तुम अशुद्ध नहीं बल्कि पूर्ण बन जाते हो। यही है उच्चिष्ट गणपति का रहस्य। स्वीकार करो और मोक्ष पाओ। स्वीकार ही मोक्ष है। यदि आप इस ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं तो पूर्णिमा की रात पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे, अपने सामने लाल पुष्प और दीपक रखें, आंखें बंद करें और जपे ओम ह्रीं ग्लौं ग्लौं उच्चिष्ट गणपते नमः। 108 बार मंत्र का उच्चारण करें। कल्पना करें कि स्वर्णीय गणपति आपके भीतर विराजमान है और देवी की ऊर्जा आपके चारों ओर बह रही है। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि जहाँ पहले बाधाएं थी, अब मार्ग स्वयं खुलने लगे हैं। उच्चिष्ट गणपति हमें याद दिलाते हैं कि हमारे भीतर भी एक दिव्य शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। वो शक्ति तभी प्रकट होती है जब हम स्वयं को संपूर्ण रूप से स्वीकार लेते हैं। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया तो इसे और लोगों के साथ भी शेयर करें। गणपति के इस गूढ़ रहस्य को जान सके और याद रखिए, गणपति केवल विघ्नहर्ता नहीं है बल्कि सर्वसिद्धि प्रदाता भी है। इसीलिए अगर आप पूर्णिमा की रात को ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन के जितने भी संकट हैं वो सारे के सारे जो है वो दूर हो सकते हैं। आप सिर्फ पूर्णिमा की रात को एक बार जैसे बताया है वैसे इस मंत्र का जाप कीजिए और देखिए कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। और आपके जो भी रिजल्ट्स है वो कमेंट सेक्शन में